मालवीय नगर जॉन नगर निगम की हिटलरी कार्रवाई सुर्खियों में। कोर्ट स्टे के बावजूद B17 खादी कॉलोनी बजाज नगर की छोटी कोठरी सीज, लेकिन निकट ही ढेरों अवैध बहुमंजिला निर्माण लगातार जारी। जर्जर छत की मरम्मत पर गरीब परिवार को 2-2 सीजन नोटिस, रसूखदारों की इमारतों पर निगम की चुप्पी क्यों? एक ही परिवार पर हिटलरी कार्रवाई का आरोप। मालवीय नगर जोन के प्रशासनिक सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल कि गरीब की मरम्मत अपराध, रसूखदारों के अवैध महलों पर मेहरबानी। सीजर अवमानना के बावजूद B12, B13, बजाज नगर सहित कई बहुमंजिला भवनों पर न FIR न सख्त कार्रवाई। सीजर अवमानना के मामलों में FIR नहीं, आखिर क्यों मिल रहा संरक्षण इन अवैध सीजर इमारतों को? 1051, 1052 किसान मार्ग बरकत नगर की अवैध इमारतों के अवैध हिस्से 60 दिन बाद भी बरकरार, लेकिन B17 की छोटी कोठरी पर निगम का डंडा। क्या कानून केवल गरीबों के लिए? मालवीय नगर जोन में पिक एंड चूज कार्यप्रणाली पर उठे बड़े सवाल। भजन सरकार की समान न्याय नीति पर मालवीय नगर जोन की कार्यशैली से उठ रहे सवाल। JN प्रदीप कुमार जांगिड़ और बाबू कानाराम मीणा की मनमानी रिपोर्टों पर अंधाधुंध कार्रवाई कर रहे उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी, आखिर क्यों? प्लॉट नंबर 525 महेश नगर फाटक, प्लॉट नंबर 508 बरकत नगर चौराहा लगातार अवैध निर्माणाधीन और निगम कार्रवाई आज तक नदारद। जी हां, आज हम आपके सामने बड़ा ही विचित्र मामला लेकर आए हैं। मालवीय नगर जॉन नगर निगम जयपुर की कार्रवाई धीरे धीरे हिटलर शाही में बदल रही है। गरीब व्यक्ति की जर्जर कोठरी की मरम्मत पर सीजर की सजा और रसूखदारों के महलों पर मेहरबानी करता हुआ मालवीय नगर जॉन प्रश्नों के कटघरे में आकर खड़ा हो रहा है। आखिर मालवीय नगर जॉन नगर निगम में उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी का कानूनी पैमाना हैसियत के अनुसार अलग अलग क्यों हो गया है? क्या वजह है कि लगातार मालवीय नगर जॉन नगर निगम विचित्र कार्रवाइयां कर रहा है? बड़ी बड़ी बहुमंजिला अवैध इमारतें जीरो सेटबैक पर बनती हुई, बिना निगम स्वीकृति के बनती हुई, बिना पार्किंग स्पेस के बनती हुई, आवासीय में कमर्शियल बनती हुई, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी को नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालवीय नगर जॉन के JN प्रदीप कुमार जांगिड़ और उन्हीं के साथ बाबू कानाराम मीणा ने गलत रिपोर्टें प्रस्तुत करके या गलत तरीके से भ्रमित करके मुकुट सिंह चौधरी उपायुक्त को भ्रमित कर दिया है और वो कुर्सी पर बैठे बैठे AC रूम से लगातार इस तरह के हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि अन्याय का प्रतिरूप बनते जा रहे हैं। जी हाँ, एक छोटी सी कोठरी B17 खादी कॉलोनी बजाज नगर का आप दौरा करिए, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और उसी के बाद आप मालवीय नगर जॉन नगर निगम के क्षेत्रों में दौरा करिए, जहां पर अवैध बहुमंजिला इमारतें इठलाते हुए घमंड के साथ खड़ी हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों की रिश्वत देने के बाद इन इमारतों पर मालवीय नगर जॉन की नजर बंद हो जाती है और इसी के साथ छोटे छोटे गरीब लोग छोटे छोटे मकानों में जाकर सीजर की कार्रवाइयां की जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक छोटी सी कोठरी B17 खादी कॉलोनी बजाज नगर की गिरती छत को महज मरम्मत करवाने पर नियमों के विरुद्ध जाने किस कार्यप्रणाली के तहत सीजर के 2-2 नोटिस जारी किए गए और उसी के करीब B12, B13 खादी कॉलोनी बजाज नगर की अवैध बहुमंजिला इमारतों को सीजर अवमानना के बावजूद FIR तक नहीं दी गई, सादा नोटिस तक जारी नहीं किए गए। ऐसे में JN प्रदीप कुमार जांगिड़ और बाबू कानाराम मीणा की तरफ नजरें उठती हैं, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए चश्मे से मुकुट सिंह चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वे खुद का स्वविवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते कि छोटी सी कोठरी को सीजर करने का अंधा आदेश बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर कर देते हैं और बहुमंजिला अवैध इमारतों की शिकायतों को नजरअंदाज करते रहते हैं, और तो और कई बहुमंजिला इमारतों द्वारा की गई सीजर अवमानना को भी अनदेखा करते हैं। जी हाँ, मालवीय नगर जॉन की अवैध बहुमंजिला इमारतों की तरफ निष्क्रियता और छोटे छोटे मकानों पर की जाने वाली हिटलरशाही भजन सरकार की रीति नीति को धत्ता दिखा रही है। मालवीय नगर जॉन नगर निगम आखिरकार किस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं कि एक और सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की बात करती है, योजनाओं के माध्यम से सहारा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के कुछ अधिकारियों की कार्यशैली भजन सरकार की इस रीति नीति को गलत साबित करती है।
पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस छोटी सी कोठरी को सीज किया गया है वो 10 माह पुरानी मरम्मत की गई कोठरी है। उसमें उनकी ससुराल से आई बेटी का सामान तथा बेटे की आगामी 5 तारीख को होने वाली एलडीसी परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स रखे हुए हैं। पीड़ित परिवार लगातार निगम के समक्ष अपना पक्ष रखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उनका कहना है कि उनकी बात सुनने के बजाय उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी व उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कठोर रुख अपनाया और बिना वजह के उनकी इस छोटी सी कोठरी को सील करके चले गए, जबकि इस पर कोर्ट स्टे भी मौजूद था। पीड़ित परिवार ने यह भी पीड़ा बताई कि करीब के ही बड़े बड़े अवैध निर्माणों को सीज नहीं किया गया है, यहाँ तक कि उनको नोटिस भी जारी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नियमों का उल्लंघन वास्तव में अस्वीकार्य है तो उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी द्वारा अवैध बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, एक भी नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया है अब तक। ताज़ा उदाहरण है B12, B13 बजाज नगर खादी कॉलोनी। ताज़ा उदाहरण है 1051-52 किसान मार्ग बरकत नगर, जिसके सीजर मुक्ति के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटे हैं, बल्कि वहां पर दुकानें निकाली जा रही है करोड़ों में जो बेची जाएंगी। इसी के साथ टोंक फाटक पर प्लाट संख्या 6 आदर्श बस्ती व प्लाट संख्या 38 टोंक फाटक, इसके अलावा प्लॉट नंबर 525, 508 बरकत नगर चौराहा, कई सारे सैकड़ों अवैध निर्माण लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से मालवीय नगर जॉन नगर निगम दोहरे मापदंड की हैसियत के अनुसार कार्रवाई कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बनता है। करवाया वो निर्माण हो गया क्या? जो इसमें हो रहे उनके ऊपर तो आप नहीं करते कुछ? उसको करे सर, मेरा एग्जाम है 5 तारीख को। हाँ, हमारा तो छोरा की जिंदगी बर्बाद हो जाओगी। सर लास्ट है मेरा ये सर प्लीज सर को उठाओ भैया, गेट को आप लगाना नहीं था पकड़ लो ना, मेरे पे कितना रहेगा तो फिर तो पहले हम बोल रहे थे सारा सब ठीक करेंगे ना उधर ना। यार साहब आए थे, क्या बात हो गई माता जी, क्या बात हो गई भैया? अरे यार स्टे लगा हुआ है मकान पे, टूटने से ही करवा लिया ना, वो गलत कर लिया ने। हमारा मकान चूरो जो प्लास्टर कर कहाँ पे बजाज नगर 17 में एक बार इंडिया होता बगड़ा है जो संगन आ रहा है खुशी रहे होते ताड़ो लगवा दी। हमारे छोरे की परीक्षा से 5 तारीख में कॉपी किताबें सब ये के पंचम रोम लिखा ही नरियाना सर हमको नहीं आना। जब कोर्ट में चल लग रही थी तो कहा बिना नोटिस के कहा ताड़ो लगा रहा है जी, और ये चलेगा 8-10 जना। अब तो मैं आने होंगे ना दूसरा जी माफ कर ये भी सर को नहीं जाना सीना तो कौन आओ सर और एक जने नहीं है। हाँ अरे सीओ के पास चलते वो भी तो रोती है ना, पता नहीं किस किस के पास जाके अपने टुकड़े वो तो गयो भरो उनका रो रखे ना बैठ खिलागी वाली माल लाख 2 लाख 5 लाख देगी वाली बात होने बैंक में मैंने दिखबा में सकल में खड़ूस दिख रहा था, बात का बात दिखा लोगे ना। यानी सरकार काय की तनख्वाह देवो, जनता का काम करवा के लिए देवो छे, ये तो रिश्वत का कार बीच में हो रहा है। मतलब पेपर में और लिखवा लिया जगह क्या के खिलाफ चालो पेपर में लिखवा के इसके खिलाफ देने से